एक ज़माना था जब मुंबई इंडियंस हारे हुए मैच जीत लिया करते थे। एक ज़माना था जब मुंबई इंडियंस अनहोनी को होनी में तब्दील कर दिया करते थे। एक ज़माना था जब मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर ये कहता था कि जहां मैटर बड़े हैं वहां मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी खड़े हैं। लेकिन एक दौर आया है जहां पर अब मुंबई इंडियंस बिना लड़े मैच छोड़ देते हैं, और यही वजह है कि गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को अहमदाबाद में लगातार चौथी बार हराया है। गुजरात टाइटंस जब से अपने अस्तित्व में आई है तब से बार बार मुंबई इंडियंस को हरा रही है। और साल बदलते हैं लेकिन मुंबई इंडियंस की कहानी नहीं बदलती। साल दर साल शुरुआती मैचेस हारना, शर्मनाक तरीके से हारना, मतलब बिना लड़े हारना। और इस बार भी यही कहानी हुई। मुंबई इंडियंस 2022 से 29 मैचेस हार चुकी है, जो बाकी सभी टीमों के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि मुंबई इंडियंस के फैंस को लगने लगा है कि यार ये वो मुंबई इंडियंस तो नहीं है जिसको हम सपोर्ट किया करते थे। क्योंकि गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो कुछ हमने देखा वो बड़ा शर्मनाक था। मतलब उसे देखकर लग रहा था कि यार ये क्यों है, ये क्या हो रहा है, किस लिए था ये। चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, चाहे वो खिलाड़ियों का इंटेंट हो, चाहे वो खिलाड़ियों की जीतने की भूख का ख़त्म होना हो। और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस के फैंस कह रहे हैं कि इट सीम्स लाइक मुंबई का गोल्डन एरा ख़त्म हो चुका है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के जब से कप्तान बने हैं 15 मैचेस में से 11 मैच हार चुकी है मुंबई। और फिलहाल राजस्थान के साथ मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा हारी है इस सीज़न 5 बार की चैंपियन सीएसके 8वें नंबर पर है और 5 बार की चैंपियन मुंबई 9वें नंबर पर है। क्यों है? क्योंकि गुजरात के 196 के सामने मुंबई ने हथियार छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था इस मैच को देख के कि यार पोलार्ड वाला ज़माना कितना अलग था। और फिर वो जो एक मशहूर लाइन है कि आप सूरज को तभी मिस करते हो जब स्नो बरसना शुरू होती है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या की वो जो पार्टनरशिप थी उसे देखकर लग रहा था कि क्या मैच खेलने के लिए जीता जा रहा है या हारने के लिए, क्योंकि बल्ला उठाया ही नहीं जा रहा था। सिर्फ डॉट बॉल्स, ये डॉट बॉल, वो डॉट बॉल, यहाँ डॉट वहाँ डॉट। मतलब क्या था वो, किस लिए था, मेरी समझ से परे था। मैंने हार्दिक पांड्या को ऐसी बल्लेबाजी करते जीवन में नहीं देखा है। हार्दिक के ऊपर आप लाख सवाल खड़े करो, बट हार्दिक का इंटेंट कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं रहा है। आज इस इंटेंट पर भी सवाल थे, वैसे ही जैसे तिलक वर्मा खेल रहे थे, रॉबिन विंच खेल रहे थे। मुंबई बड़ी टूटी बिखरी खोई सी टीम नज़र आई। 196 बहुत बड़ा स्कोर नहीं था इस पिच पर। लेकिन फिर रोहित शर्मा आते हैं 8 पर आउट। फिर से फ्लॉप रोहित भाई। मतलब ब्लू जर्सी में इंडिया के लिए अलग आते हैं, लेकिन वो जो मीम्स बन रहे थे कि धोनी भाई आखिरी में 4 बॉल खेलते हैं, रोहित भाई शुरू में 4 बॉल खेलते हैं और दोनों आउट हो जाते हैं, वो सच बन रहे हैं। जिस सिराज को इनफेक्टिव कह रहे थे उसने इनको और रिकल्टन दोनों को थैंक यू कर दिया। आप ओपनिंग देखो गुजरात और मुंबई की, कितना फ़र्क है। गुजरात ने पावर प्ले में 66 रन ठोके। शुभमन गिल 1832, सुदर्शन 1832, और यहाँ पर 13 गेंद पर 14 रन। आधा मैच तो यहीं ख़त्म हो गया कि भाई साहब जो आप 13 पे 14 बनाते हो, उसके बाद आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे शर्मिंदगी वाली पारियों में तिलक वर्मा 196 चेस कर रहे हैं और उसमें 6 ओवर में सिर्फ 39 रन्स। यार तिलक भाई, आप 3 नंबर खेलने आए हो, 3 नंबर का खिलाड़ी तोप होता है। चलो ठीक है, तिलक वर्मा अंधी मारने लगे, समझ आ रहा था, ठीक है, उनको देख के समझ तो आया कि वो कोशिश कर रहे। हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने हैं तब कोशिश भी नहीं कर रहे थे। 13-14 का एवरेज चाहिए, स्ट्राइक रेट, रन्स चाहिए इस ओवर में, और वो 17 गेंद पर 11 रन बनाते हैं। 64 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। सीरियसली आपने कोशिश ही नहीं करी। फिर एक प्लेयर आते हैं रॉबिन मिंच, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। इम्पैक्ट प्लेयर अगर आपका एक ओवर में 3 रन बनाता है और पिछले मैच में 9 गेंद पर 3 रन बनाता है, तो काहे का इम्पैक्ट प्लेयर है वो भाई साहब। वो खिलाड़ी सड़क पर खेलेगा। और यही वजह थी कि मुंबई की इतनी शर्मनाक हार हुई है। मुंबई इंडियंस के फैंस आज शर्मिंदा हैं, दुखी हैं, बिना लड़े हार गए। मतलब देखो, ऐसा लग रहा था कि दे वर जस्ट प्लेइंग। और मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि रोहित शर्मा को मिड सीज़न में ड्रॉप कर दिया जाए। बट गुजरात इम्प्रेसिव थी, सीरियसली प्लानिंग बहुत अच्छी थी उनकी। राशिद खान
बिना 4 ओवर किए वो जीत जाते। ये इम्पैक्ट था। हालांकि मुंबई वॉज क्लूलेस, मतलब क्यों विघ्नेश को नहीं खिलाया जा रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जिस लड़के ने पिछले मैच में 3 विकेट निकाले और 32 रन देके IPL डेब्यू में बड़े बड़े तोप खिलाड़ियों को आउट किया, उसने शिवम दुबे को आउट किया था, ऋतुराज को आउट किया था, जिसके बाद हुड्डा को आउट किया था, और खिलाड़ी को आपने ड्रॉप कर दिया। मतलब अगर आप विघ्नेश को खिलाते, मुजीब को बाहर रखते, तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन पाते। बट मेरे समझ में नहीं आया कैप्टन हार्दिक पांड्या क्या सोच रहे थे। विघ्नेश को ड्रॉप करना मेरे बस समझ के बाहर है। कैप्टनसी भी क्लूलेस थी। सैंडनर का ओवर नहीं हुआ, साई से लड़ाई हो गई। फिर बैटिंग में तो क्या ही था यार, 17 बॉल पर 11। मुझे नहीं समझ में आया क्या चाहिए था, पता नहीं। तो मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। वैसे ही नहीं पता जैसे प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या को नहीं पता। प्रसिद्ध कृष्णा आज मैगराथ लग रहे थे। हम बड़ा मजाक उड़ा रहे थे गुजरात टाइटंस का कि नूर अहमद जैसे खिलाड़ी को मिस कर दिया, प्रसिद्ध पे पैसा लगाया। बट प्रसिद्ध ने आज बताया कि उन पर इतने पैसे क्यों लगाए गए थे। मैच विनिंग स्पेल था, 4 ओवर 18 रन देकर विकेट, 2 विकेट, 14 डॉट बॉल्स। सूर्य कुमार हार्दिक पांड्या को डॉट बॉल थी। अद्भुत गेंदबाजी थी सीरियसली। हार्दिक पांड्या को हवा नहीं लग रही थी इसकी बॉल की, सूर्य को भी नहीं लगी। मतलब सूर्य कुमार की एक बॉल हेलमेट पे लगी थी बड़ी तेज़, और हार्दिक भाई भी क्लूलेस थे। फिर उसी बीच एक लफड़ा हो गया हार्दिक पांड्या और साई किशोर। हालांकि साई ने डायलॉग मारा कि हम अच्छे दोस्त हैं, मैदान पे लड़े, ऐसा ही होना चाहिए। अब इन साई को पता नहीं, लेकिन दूसरे साई कमाल के थे। साई किशोर तो लड़ रहे थे, साई सुदर्शन कमाल थे। पहले मैच में 41 बॉल्स 74 रन्स, दूसरे मैच में 41 63 रन्स। मतलब ये लड़का कंसिस्टेंट है, सीरियसली कंसिस्टेंसी की दुकान। साई सुदर्शन की कंसिस्टेंसी IPL में अनमैच्ड रही है। 27 इनिंग्स में सिर्फ एक मैच है जिसमें इस लड़के ने सिंगल डिजिट में रन्स बनाए हैं। 51 का एवरेज है, 950 प्लस स्कोर हैं। बस कई बार लगता है कि थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, पर अगर आप उस पर ये काम कर लें तो भाई साहब ये ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर बन सकते हैं। स्पिनर के सामने 270 का एवरेज कमाल का है। लड़के में दमखम बहुत है, लेकिन दम रोहित भाई का निकल गया। CSK वाले मैच में 4 गेंद पर 0, इस बार 4 गेंद पर 8 रन। पहला ओवर रोहित भाई नहीं निपटा पा रहे हैं, और सिर्फ इसी बार का नहीं है। 4 बॉल पे 8 रन, 4 बॉल पे 0, एक बार रन बनाए थे, उसके पहले 19 रन, 4 रन, 11 रन, 4 रन, 8 रन, 6 रन, 36 रन। रोहित शर्मा आखिरी 9 पारियों में 6 बार सिंगल डिजिट पर गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रोहित शर्मा को हो क्या गया है। लाइफ में टीम इंडिया के लिए वो अद्भुत हैं, बट IPL में वो क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। आई डोंट वांट टू सी कि रोहित शर्मा IPL के मिड सेशन में ड्रॉप हो जाए। मुंबई इंडियंस ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि जिस सिराज को वो इनफेक्टिव कहते हैं, उस सिराज ने उनको उनके चारों खाने चित कर दिए, शांत कर दिए। मुंबई कुछ बड़ा चेंज मांगती है। अब क्या होगा, कैसे करेंगे, वो वही जाने। बट ये मुंबई स्ट्रगल कर रही है, बहुत गंदा स्ट्रगल कर रही है। देखो क्या होता है, कम बैक कर पाते हैं कि नहीं। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।